तो चलिए, गुड मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को। तो आईपीओ का आगाज़ भी बहुत ही बैक टू बैक आईपीओज हमें अगस्त सीरीज़ में भी नज़र आते हुए आ रहे। पहले हमने सीगल इंडिया का एक आईपीओ का वीडियो बनाया और उसके बाद आज एक नया आईपीओ वापस लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। तो जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोगों को पता है कि ओला एक मैन्युफैक्चरिंग ईवी मेकिंग में उसका खासा योगदान है, बैटरीज में, साथ ही साथ टू व्हीलर में। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में नज़र डालें एक बार, तो कंपनी फाउंडेड है इन 2017 में। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके कोर कंपोनेंट्स पे अगर हम नज़र डालते हैं तो इसका ज़्यादातर काम बैटरी पैकेजेस में, साथ ही साथ मोटर्स, व्हीकल फ्रेम में, और फ्यूचर में एक ओला फ्यूचर फैक्ट्री प्लांट इस्टेब्लिश करने का इनका फ्यूचर का एक मोटो है। अगर हम अगस्त 2021 से कंपनी ने नज़र डालें तो करीबन इन्होंने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च किया है और हाल ही में इन्होंने एक नए 4 प्रोडक्ट्स का लॉन्च किया था जिसका नाम था ओला S1 प्रो, जो कि एक ईवी मॉडल था जो इन्होंने दिसंबर 2021 में लॉन्च किया था। साथ ही साथ इन्होंने ओला S1 एयर, ओला S1 X, ये ऐसे बहुत सारे फीचर्स बैक टू बैक लॉन्च किए अगस्त 15 2023 तक। तो ओवरऑल हम अगर देखें, ये कंपनी एक नए ईवी मॉडल्स, साथ ही साथ अलग अलग रेंज के मोटरसाइकिल्स बनाने में अपना खासा योगदान दे रही है, जो कि हमें ओवरऑल नज़र आता हुआ आ रहा है। इसके 31 अक्टूबर 2023 में इन्होंने एक ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया ओपन किया था, जहाँ पे इन्होंने अपने करीबन 431 सेंटर्स ओपन किए थे इंक्लूडिंग, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी, ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट। और अगर हम इनके ओवरऑल एक्सपोर्ट पर भी नज़र डालें तो अराउंड 75% ऑफ टू वेट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू अफ्रीका किया है। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया कंपनी, साउथ ईस्ट एशिया की और भी इन्होंने अच्छा खासा अपना एक डोमेस्टिक सप्लाई जारी रखा है। अगर हम बिजनेस मॉडल पे जाए तो इनका खासा खासा अपना खुद का एक R&D टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है इन बिल्ट हाउस में। साथ ही साथ डिज़ाइंस और डेवलपमेंट ईवी टेक्नोलॉजीज में ये कंपनी अपना कंपोनेंट्स एक खासा अपना योगदान देती है। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है आज से अगस्त 2 2024 से अगस्त 6 2024 तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। अगर हम इसकी फेस वैल्यू पे नज़र डालें तो 10 पर शेयर इसकी फेस वैल्यू है। साथ ही साथ अगर हम ब्रांड प्राइस पे, इसकी प्राइस बैंड प्राइस पे नज़र डालें तो प्राइस बैंड इन्होंने करीबन 72 से लेके 76 पर शेयर लॉट साइज रखी है। तो अगर किसी रिटेल निवेशक को ये शेयर्स में एप्लीकेशन डालना है तो इनका मिनिमम 76 मैक्सिमम प्राइस है, और टोटल इशू साइज इनका करीबन 8,86,26,200 शेयर्स का अलॉटमेंट में ये जारी करने वाले। अगर हम इसमें डिस्काउंट की बात करें तो एम्प्लॉय कोटा में करीबन 7 पर शेयर ये डिस्काउंट दे रहे अपने एम्प्लॉयज़ को पर शेयर के हिसाब से। और अगर हम इसके प्रोमोटर्स पे नज़र डालें तो प्रोमोटर्स में इनकी शेयर होल्डिंग, इसके प्रोमोटर्स है भाविश अग्रवाल सर, जो कि इसके मेन प्रोमोटर है। साथ ही साथ अगर इनकी शेयर होल्डिंग पे हम प्री इशू पे नज़र डालें तो इनकी ओनरशिप करीबन 85.77% है। तो चलिए एक बार हम इसके लीड्स मैनेजर्स पे नज़र डालते हैं। तो लीड्स मैनेजर इसके कोटक महिंद्रा कैपिटल है, साथ ही साथ BOFA सिक्योरिटीज़ इंडिया लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, ये सारे लीड्स मैनेजर है इसके। उसी के साथ साथ अगर हम इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रेवेन्यू इनका एक अच्छा खासा हमें उछाल देखने को मिला है, करीबन 88.42%। और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे नज़र डालें तो उसमें हमें गिरावट ज़रूर यहाँ पे नज़र आ रही है, करीबन -7.63%। ये करीबन मार्च 31 2024 से लेके मार्च 31 2023 के क्वार्टर बेसिस पे इनके एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें एक डिप देखने को मिला है। तो ये एक इसका करीबन एक नेगेटिव फैक्टर है। अगर हम इनके पिछले 3 साल के आंकड़े पे नज़र डालें तो एसेट्स में हमें अच्छी खासी एक ग्रोथ नज़र आ रही है। साथ ही साथ रेवेन्यू में भी हमें एक अच्छा खासा फ्लैट ही नज़र आ रही है रेवेन्यू, जो 3 साल में हम अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो चार्ट के ऊपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर भी नज़र डालें
तो इनका प्रॉफिट मतलब एकदम घटते ही जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं। और अगर नेटवर्थ पे हम इनकी नज़र डालें तो नेटवर्थ में भी हमें इसमें गिरावट ही देखने को नज़र आ रही है। सरप्लस और टोटल बोरोइंग्स में भी हमें एक अच्छा खासा जंप ही नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के बैलेंस शीट पे अगर हम नज़र डालें तो बैलेंस शीट कुछ इतनी खास हमें नज़र नहीं आ रही। तो अगर हम बैलेंस शीट पे नज़र डालें तो इतना कुछ स्ट्रॉन्ग फिगर्स हमें अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर भी नज़र डालें तो इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। तो देखते ओवरऑल। तो चलिए एक बार हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे नज़र डालते ये आईपीओ क्यों रेस कर रहे हैं। तो कंपनी का यही कहना है कि वो जो ये यहाँ से पैसा उठा रहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपनी ओसीटी एक्सपेंशन और साथ ही साथ जो सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने लगाए उसमें ये सारा अपना पैसा वहाँ पर भी लगाने वाले, जो कि फेज़ 2 अंडर एक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ये लॉन्च कर रहे। उसी के साथ साथ इन्होंने जो रीपेमेंट्स इनके पेंडिंग थे और प्री पेमेंट्स, तो उधर भी ये पार्ट ऑफ द मनी वहाँ पर भी वो अपनी इनडेप्टनेस को जारी रखने के लिए, पेमेंट करने के लिए वहाँ पे वो यूज़ करने वाले। उसी के साथ साथ अपना ओवरऑल एक्सपेंडिचर और ऑर्गेनिक ग्रोथ को इनिशिएटिव बढ़ाने के लिए वहाँ पे वो अपना पैसा लगाने वाले। तो चलिए यही था हमारा ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ पे व्यू। अगर किसी को हमारी राय पे अगर इसमें पैसा लगाना है तो ज़रूर लगा सकते, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट इतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही। ज़रूर हमें इसने एम्प्लॉयज़ को एक 7 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, तो एम्प्लॉयज़ को अच्छा खासा एक डिस्काउंट भी इशू कर रहे हैं। तो यही था ओवरऑल हमारा व्यू ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ को लेके। धन्यवाद।